हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो भाई 17 मार्च के दिन शाम को हमारे पास एक नोटिस आता है और ये नोटिस एसएससी की तरफ से आता है। आपको ये बात पता ही है कि एसएससी साल 2025 बड़ा ही बेकार सा रहा और एसएससी के सभी एग्जाम्स को लेके अगर मैं जूनियर इंजीनियर की भी बात करूं तो कुछ इतना अच्छा नहीं रहा। बहुत सारी चीजों में हमें बदलाव देखने को मिला, एग्जाम पेपर के पैटर्न में चेंज मिला, एग्जाम पोस्टपोन होते हुए मिला, फिर सीबीटी 1 का रिजल्ट बहुत लेट आया, इतना पिछले 4 साल में कभी लेट नहीं आया था। मतलब ऐसी कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी एसएससी ने साल 2025 के अंदर जिसमें बच्चे को कुछ सरप्राइज ना मिला हो। पहले सीबीटी 1 को 3 महीने तक पोस्टपोन किया, ठीक है, फिर बच्चों के सेंटर्स दूर दिए गए, उसके बाद फिर क्लैरिटी नहीं मिली बच्चों को, फिर पेपर के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला, फिर उसके बाद रिजल्ट आया, फिर एक बार पेपर कुछ बच्चों का कैंसिल हुआ, फिर उनका पेपर हुआ, फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में इतना टाइम लगा दिया और आज हम जिस मुकाम पे खड़े वहां सीबीटी 2 की कोई डेट नहीं है। साल 2026 में बच्चों का ये कहना था कि सर नई वेंडिंग कंपनी जो है वो एजुकेटी को नहीं होना चाहिए और टीसीएस को ही पेपर करवाना चाहिए। इस तरीके के कुछ बच्चों के रुझान है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बच्चों की इस तरीके की इच्छाएं थी। एसएससी ने वापस से टेंडर रिलीज किया, लेकिन अभी आज जो नोटिस ये मैं आपको दिखाऊंगा, इस नोटिस से एक बात मुझे साफ लग रही है कि एसएससी जो है वो वेंडिंग कंपनी को लेकर के उतना सीरियस नहीं है। वो चाहता है कि बच्चों को जिन चीजों की दिक्कतें थी उन दिक्कतों को सुधार किया जाए। और आप देखोगे अब एसएससी का ये कहना है, अगर हम इस नोटिस को अच्छे से पढ़ते हैं तो एसएससी का यहां पर ये कहना है 500 किलोमीटर से दूर अगर कोई परीक्षा केंद्र चुना तो एसएससी को आगाह करेगा सूचित ऐप। तो अब ये क्या कहना चाह रहे हैं जरा बताता हूं मैं। एसएससी का ये कहना है कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीकी रूप से सदर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आयोग के प्रयागराज स्थित मध्य क्षेत्र की ओर से विकसित सुचिता ऐप को अब देश भर के सभी क्षेत्रीय केंद्रों पर लागू कर दिया जाएगा। इस एप्लीकेशन का नाम है सुचिता ऐप, जो आपको सूचित करेगी। हालांकि प्रयोग के तौर पर इसे सीजीएल 2025 में प्रयोग किया गया था, मतलब इसको ये प्रयोग कर चुके हैं, अब पूर्ण रूप से इसको प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा, मतलब ये जूनियर इंजीनियर में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका फायदा क्या होने वाला है? इसका फायदा यह होगा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्र और परीक्षा अधिकारियों को समेकित डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा। इसकी विशेषता इसकी पूर्ण स्वदेशी तकनीक है। एआई और ब्लॉकचेन आधारित ऐप केंद्र की दूरी, परीक्षार्थी का पुराना रिकॉर्ड, सबका विश्लेषण का अलर्ट जारी करेगा। मतलब कुल मिला के अगर आपका सेंटर काफी दूर है तो ऐसा नहीं है कि अब आपको लास्ट मोमेंट पे पता चलेगा और फिर आपको पता चल रहा है, आपको भागना पड़ रहा है कि सर ट्रेन नहीं, इतना इतना दूर सेंटर दे दिया, कैसे जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पहले से ही सूचित कर दी जाएंगी इस एप्लीकेशन के माध्यम से। सूचित प्लेटफॉर्म में अब तक 2,03,0874 अभ्यर्थियों का डेटा अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, यह डेटा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा साझा रूप से उपयोग किया जा रहा है। अब आप लोग जो एसएससी का फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे 2025 में किसी ने भरा, 24 में किसी ने भरा, तो आप लोग देखो कि ओटीआर करते हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आपका वो पूरा डेटा जो है इस एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया। आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हो। और कुछ बच्चों का जो है वो किया जा रहा है, अभी 2026 में जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका डेटा भी है जल्दी ही अपलोड कर देंगे। इसके बाद इनका ये कहना है जिससे परीक्षा से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान आसान हो गया है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत चिन्हित किया जा सकता है। ठीक है भैया, और ये काफी सारी चीजें जो है वो पता लगाने वाले हैं। और इसके बाद इन्होंने एक क्यूआर कोड भी दिया है, इसको आप लोग स्कैन कर सकते हो और ये क्यूआर कोड को स्कैन करके, मैंने स्कैन नहीं किया, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए, ऐसा इनका ये कहना है। इसके बाद जैसे बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग स्थानों जैसे जम्मू, अंडमान निकोबार, पटना, रांची, मोहाली से जुड़ी जानकारी संदिग्ध प्राप्त होती है। इस तरीके की जितनी भी चीज है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोलकाता का कोई छात्र था, उसको अंडमान में पेपर दे दिया था, तो ये सारी बातें उसको पहले से ही पता चल जाएंगी इस सूचित ऐप के माध्यम से, ऐसा ये बताना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां पे आपका पूरा डेटा अपलोड करवा दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। एसएससी चाह रहा है थोड़ी सी टेक्नोलॉजीज को अपडेट कर दे, लेकिन वेंडिंग कंपनी को चेंज करने के बारे में बात नहीं कर रहा है। एसएससी का ये कहना है, एक तरीके से ईगो भी है, ठीक है। एसएससी का ये कहना है कि भैया हम बच्चों की परेशानी को रिड्यूस कर देंगे, आप हमें ये मत बताओ कि हमें वेंडिंग कंपनी को चेंज करना है या नहीं करना। वेंडिंग कंपनी कोई भी वो पेपर कराने के लिए, उस पर अधिकार हमारा है, वो हमें बच्चा ना बताए, हमें बच्चों की परेशानी को रिड्यूस करना है, इस पर हम लोग काम करेंगे।
तो ठीक है भैया, हम भी नहीं चाहते इस बात को। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि एक बच्चा सक्सेसफुली अपने पूरे साल को बर्बाद ना करता हुआ अच्छे से पेपर दे दे, उसको प्रॉपर तरीके का सेंटर मिल जाए। देश की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इतनी दूर सेंटर मिलना ही नहीं चाहिए किसी भी सिचुएशन में। आप नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ाइए, आपको कितने सेंटर चाहिए, आपको एक एक शहर में इतने सेंटर मिल जाएंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं। हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज, हर एक कॉलेज के अंदर प्रॉपर लैब होती है, ठीक है। इसके बाद कुछ लैब्स अलग से क्रिएट की गई हैं एग्जाम कंडक्टिंग के लिए। बड़े बड़े कॉलेज में एक एक नहीं 20-20 लैब होती हैं। जो बच्चे पेपर देने गए होंगे उनको ये बात पता है, उनको बताया जाता है लैब नंबर 1 में जाइए, 2 में जाइए, 3 में। तो ऑलरेडी इतनी लैब्स अवेलेबल है, मुझे नहीं लगता कि सेंटर 500 किलोमीटर दूर देने की आवश्यकता है। अगर सेम सिटी में आप नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ा दो, मैं तो बोल रहा हूं आप नंबर ऑफ सेंटर की जगह नंबर ऑफ शिफ्ट बढ़ा लो। नॉर्मलाइजेशन से तो किसी बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नंबर ऑफ शिफ्ट्स बढ़ा लीजिए, लेकिन कम से कम बच्चों को दूर मत भेजो। देखिए दूर भेजने के एक बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। गर्मी का मौसम है, ठंड का मौसम है, ट्रेनें पता नहीं जा रही नहीं जा रही। अब बच्चा फ्लाइट से तो जाएगा नहीं पेपर देने, जाहिर सी बात है आज जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो बस या ट्रेन से जाएगा। ट्रेन से जाने में बहुत सारी असुविधाएं होती हैं, कभी ट्रेन लेट हो गई, क्या सोच के जाएगा? अब ऐसा तो सोच के जाएगा नहीं कि मैं 3 दिन पहले निकल जाऊं, क्योंकि अगर वो 3 दिन पहले निकलने की कोशिश करेगा, एक दिन ट्रेन में रहेगा तो 2 दिन उसको स्टे करना पड़ेगा। इतना स्टूडेंट के पास पैसा नहीं होता है कि वो 2 दिन स्टे करे। फिर वो सोचेगा कि मैं रेलवे के प्लेटफॉर्म पे रुक जाऊंगा, क्या बोलते हैं, वेटिंग हॉल के अंदर। वेटिंग हॉल में कितना सोएगा, पीठ अकड़ जाएगी, ठीक है, कहां से पेपर देगा? तो इस तरीके की असुविधाएं होती हैं स्टूडेंट लेवल पर, बट इनको कोई देखता नहीं है, इनको कोई समझता नहीं है, क्योंकि बच्चा खुद ही नहीं बोलता। कौन बच्चा आज की डेट में ऐसा होगा जो ये बोलेगा कि सर मैं कल रात को वेटिंग रूम में प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है ऐसे करके, ना वहां कोई बिस्तर है ना कोई वहां पे बेड है, और अगले दिन सुबह सर पेपर दिया। जाहिर सी बात है हम भी एक इंसान है, हमें भी समझ में आता है कि अगर कोई बच्चा इस तरीके की एक्टिविटीज करके पेपर देने जा रहा है, ये उसकी मजबूरी है। वो होटल का रूम नहीं ले सकता 1000 रुपए में। अरे बच्चों को तो 300 रुपए की डोरमेट्री भी महंगी पड़ती है, 400 रुपए की डोरमेट्री भी महंगी पड़ती है, तो रूम की बात तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। और हर शहर में उसका कोई दोस्त नहीं होता है जो वो वहां जाकर के रह लेगा, हर शहर में उसके कोई रिश्तेदार नहीं होते हैं। तो इस तरीके की असुविधाएं स्टूडेंट्स को हमेशा से देखने को मिलती हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा कि ये ऐप वेब टेक्नोलॉजी को 2 मिनट के लिए साइड करें, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। इतना दूर सेंटर देना ही नहीं चाहिए। 200 किलोमीटर की रेंज में सेंटर देना चाहिए, बहुत से बहुत 250 किलोमीटर, ताकि एक बच्चा 4 से 5 घंटे में पेपर देने पहुंच जाए। चाहे वो ट्रेन के माध्यम से जाए, चाहे वो बस के माध्यम से जाए, चाहे वो अपनी गाड़ी ही चला के ले जाए, चाहे वो दोस्त के पीछे बैठ के चला जाए, लेकिन एटलीस्ट सेंटर इससे ज्यादा दूरी पे देने ही नहीं चाहिए। ये सफिशिएंट किलोमीटर्स हैं, 4 से 5 घंटा। सुबह पेपर है, रात में निकलेंगे, कितना भी लेट हो जाए पहुंच ही जाएंगे। कम से कम ट्रेन में सोते हुए तो जाएंगे, कम से कम वेटिंग रूम में सोना तो नहीं पड़ेगा। इस तरीके की एक्टिविटीज होती है तो बच्चे का भी एक माइंडसेट रहता है, उसका दिमाग में बहुत सारी फालतू की चीजें नहीं रहती हैं, फोकस करके जाता है। मैं तो एसएससी को यह भी बोलूंगा कि कभी आप सेंटर पर आकर के देखिए, कभी सेंटर पर आकर के देखिए, एक बच्चे की जर्नी देखिए। एक बच्चा रिवीजन तक करते हुए जाता है ट्रेन के अंदर, वो ट्रेन में रिवीजन करता हुआ जाता है। अगर उसको 4 लोग मिल जाते हैं तो वो आपस में बातें करते हुए जाते हैं कि यार ये कैसा है, तूने कहां से पढ़ा, तू क्या करा, तेरे मॉक में कितने नंबर आ रहे थे। वो माहौल चाहिए होता है पेपर के पहले, और वो माहौल कोई किसी ने बनाया नहीं है, वो माहौल क्रिएट हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ओवर द ईयर्स। तो उस माहौल में, और अगर उसी माहौल में वो ये सोचता हुआ जाएगा कि मेरा सेंटर तो 500 किलोमीटर है, और अकेले एक यात्रा पे निकलेगा रात में ट्रेन से, ठीक है, फिर ट्रेन में देख रहा है रिजर्वेशन मिल नहीं रहा है, तो कभी कभी ब्रेक जर्नी करेगा ट्रेन की, तो ब्रेक जर्नी में 3 घंटे बैठा रहेगा। तो इस तरीके के माहौल में जाएगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका पेपर हैम्पर होगा। तो मैं यही आगाह करूंगा कि अच्छी बात है आपने ये स्टेप लिया, एआई और ब्लॉकचेन के माध्यम से इस तरीके की एप्लीकेशंस आप बना रहे हो, इस तरीके की एप्लीकेशंस को आप यूज कर रहे हो जूनियर इंजीनियर के एग्जाम के लिए। लेकिन फिर भी आने वाले फ्यूचर ईयर्स में, ठीक है इस बार तो आप ये करोगे ही, लेकिन आने वाले फ्यूचर ईयर में कोशिश करिए कि आप इतना लंबा सेंटर दीजिए ही मत। बाकी स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूंगा कि आप लोग ये क्यूआर दिया एक बार स्कैन करके देख लीजिएगा। बाकी इसके बारे में एप्लीकेशन का नाम है सूचिता ऐप, ये आप अपने फोन में रख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को लाइक कर लीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।